माननीय डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी, जनरल सेक्रेटरी महोदय, मेरी आपसे विनती है कृपया आप आएँ, माननीय मुखिया जी महोदय का स्वागत करें और रेड क्रॉस की हरियाणा की जो गतिविधियाँ उस पर संक्षेप में प्रकाश डालें। 8 मई को संपूर्ण विश्व भर में रेड क्रॉस आंदोलन के जन्मदाता श्री हेनरी डुनेंट की स्मृति में उनकी जयंती विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है। आप सबको मेरी तरफ से, रेड क्रॉस हरियाणा की तरफ से बड़ी बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं। आज के शुभ अवसर पर हमारे बीच पधारे प्रांत के जनमन के हृदय में थोड़े समय में ही बस चुके सहनशीलता, विनम्रता के प्रतीक प्रतिरूप महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का मैं हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं। श्रीमान्य मनीष ग्रोवर जी, पूर्व मंत्री, जिला पुलिस कप्तान जी, श्री मनोज कुमार जी, उपायुक्त रोहतक के प्रतिनिधि के तौर पर एसडीएम राकेश कुमार जी, प्रोफेसर राजवीर सिंह जी कुलपति महोदय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, श्रीमती सुषमा गुप्ता जी, उपाध्यक्ष हरियाणा राज्य, श्री अमरजीत जी और एडीसी महोदय, गवर्नर साहब, आप सबका भी इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। रेड क्रॉस जनक हेनरी डुनेंट ने 24 जून 1859 को ऑस्ट्रिया और फ्रांस समर्थक जो देश थे, जब युद्ध हो रहा था तो वहाँ पर घमासान युद्ध को देख करके वो द्रवित हो गए, जहाँ पर 40,000 सैनिक मारे गए थे और हजारों सैनिक मारे भी गए थे और घायल भी थे, और चारों ओर बिखरी लाशों को दर्द में करहाते सैनिकों को देख करके उनके मन में पीड़ा उत्पन्न हुई। और जो ये पीड़ा उत्पन्न हुई थी, यही विषय एक रेड क्रॉस के जन्म का एक बेस था। एक यहीं से इस संगठन की रचना वचना की गई, शुरुआत हुई। उस घटना ने रेड क्रॉस की भावना को जन्म दिया। 4 साल के विचार विमर्श के बाद 1863 के अंदर विधिवत रूप से रेड क्रॉस की स्थापना हुई। जो पौधा हेनरी डुनेंट जी ने, जिनके चित्र के आगे अभी हमने पुष्प अर्पण किए हैं, आज वह वट वृक्ष के रूप में आज हम सबके सामने है। 1920 में भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना हुई और पंजाब संयुक्त पंजाब था जब रेड क्रॉस की स्थापना 1955 में हुई थी। पंजाब रेड क्रॉस मुख्यालय 1948 में लाहौर से शिमला में स्थापित किया गया। 1957 में चंडीगढ़ पंजाब रेड क्रॉस स्थापित हुआ। 1966 में हमारे हरियाणा प्रांत का उदय हुआ और 5 साल तक इकट्ठे चलते रहे। 1971 में हरियाणा रेड क्रॉस के रूप में उदय हुआ और अभी हम गोल्डन जुबली बना करके हटे हैं। और 51 वर्ष का यह जो पौधा था, आज अब विश्व पूरे हरियाणा के अंदर नंबर 1 पर हरियाणा रेड क्रॉस कार्य कर रहा है। और 22 के 22 जिलों की जो शाखाएं हैं, मानवता की सेवा के लिए, उत्थान के लिए विभिन्न प्रकल्प चलाए हुए हैं। दिव्यांगों के लिए ट्राईसाइकिल्स हैं, व्हील चेयर्स हैं, ब्लाइंड स्टिक्स हैं, आर्टिफिशियल फुट हैं, आर्टिफिशियल हैंड हैं। ये अभी आपने प्रदर्शनी में भी अवलोकन किया है अच्छी तरीके से। और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी कार्यक्रम अनेक जिलों में चल रहे हैं। और रक्त की आपूर्ति, जैसे कि 70% के करीब रक्त की आपूर्ति हरियाणा रेड क्रॉस के माध्यम से अपने स्टेट के अंदर होती है और लगने वाले शिविरों के माध्यम से होती है। 2,20,000 के करीब हमने कलेक्शन 20-21 में किया और 1,57,600 यूनिट हमने 21-22 में किए। कोरोना काल था वो। और जो शिविरों की संख्या थी हमारी 2994 शिविर हमने 2021 में लगाए और 2978 शिविर हमने 21-22 के अंदर लगाए। उल्लेखनीय है कि जहां हम जिस ऑडिटोरियम में खड़े हैं रोहतक के अंदर, जिस शहर के अंदर हैं, ये 365 से अधिक रक्त शिविर ये लगाते हैं। एवरेज एक शिविर ये डेली का इनका है और ये भी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हम इसको साधुवाद देते हैं रोहतक शाखा को। यह कार्य की ओर, हमारे कार्य की प्रगति की ओर भी इंगित करता है। ये पानीपत शाखा में महामहिम जी के करकमलों से अब ब्लड सेपरेटर का भी उद्घाटन किया गया। नशा मुक्ति केंद्र, वृद्धाश्रम, रैन बसेरे, MR बच्चों के लिए भी कार्य प्रगति पर है। शिशु कल्याण केंद्र और परिवार कल्याण केंद्र भी प्रगति पर हैं। कोरोना काल में हमारा बड़ा अच्छा काम रेड क्रॉस हरियाणा का रहा और इसके बारे में प्रकाश डालना चाहूँगा कि हमने 8,84,000 मास्क हमने कोरोना काल में रेड क्रॉस स्टेट हेडक्वार्टर से, डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से हमने ये बांटे। 1,45,90,686 पैकेट भोजन के हमने बांटे। ड्राई राशन के रूप में भी 2,93,000 पैकेट्स हमने बांटे। 16,92,371 लोगों को रेड क्रॉस के माध्यम से उनको एक्टिव करके, उनको मोटिवेट करके वैक्सीनेट भी किया गया। ऑक्सीजन कंसनट्रेट जैसे अभी आपने बाहर भी एग्जीबिशन में देखा है, उसका भी बहुत लोगों ने, कम से कम 20,000 लोगों ने उसका लाभ उठाया।
और अलिम्को के माध्यम से 12 करोड़ 18 लाख 99 हज़ार रुपीज़ के आर्टिफिशियल लिम्स जो है 20-21 में बांटे गए। अलिम्को जो एक सरकारी कंपनी है उसके माध्यम से हम कैंप लगाते हैं और दिव्यांगों को सहायता देते हैं। 9 करोड़ 50 लाख 30 हज़ार के करीब हम 21-22 में आर्टिफिशियल लिम्स अलिम्को के माध्यम से ये बांट चुके हैं। इस प्रकार से प्रगति, निरंतर प्रगति, सतत प्रगति की ओर अग्रसर हरियाणा है। और 8000 हाइजीनिक किट भी, पारिवारिक फैमिली हाइजीनिक किट होती है वो, और सभी विद्यालयों महाविद्यालयों में JRC, YRC, JRC जूनियर रेड क्रॉस विद्यालयों में होती है, और जो YRC है यूथ रेड क्रॉस वो महाविद्यालयों में होती है। 20-21 में हमने 23,000 लोगों को फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी। 21-22 में 25,000 लोगों को हमने ट्रेनिंग दी। 4,59,000 लोगों को बेसिक फर्स्ट एड हमने करवाया। इंडस्ट्री के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए भी अभी हरियाणा सरकार ने जरूरी कर दिया है। हमने तो इंडस्ट्रीज में जाकर के भी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हमने दी है। CPR ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं। मान लो कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, रास्ते में आ जाता है, सड़क चौराहे पर आ जाता है, तो उसके लिए भी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में CPR ट्रेनिंग हम दे रहे हैं और काफ़ी लोगों को हमने CPR ट्रेनिंग दी है। इस वर्ष का थीम बी ह्यूमन काइंड, मानवता, मानव के लिए दयालु बनो। इसी के अनुरूप हम पूरे वर्ष भर में काम करने वाले हैं। ठोस व्यक्ति इस कार्यों में होती है, रेड क्रॉस के कार्यों में, तभी यह पूरी दुनिया में फैल चुका है। सेवा कार्य जाति, नस्ल, धर्म या संस्कृति की सीमाओं में नहीं बंधे हैं और समरसता का इससे अच्छा उदाहरण हो ही नहीं सकता। हम कोई जात पात नहीं देखते, रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स जात पात नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, संस्कृति नहीं देखते। रेड क्रॉस की शाखा के सिद्धांत का मूल 1648 में जन्मे भाई कन्हैया जी के बारे में आपने सुना होगा। जब मुगल सेना और श्री गुरु गोविंद सिंह जी का युद्ध हुआ तो उसमें दोनों तरफ के घायलों को पानी पिलाया। उनके ऊपर ऑब्जेक्शन भी आया, कहते मैं तो जो घायल जो विरोधी दल के थे उनको जब उन्होंने पानी पिलाया और गुरु गोविंद सिंह जी के पास पेशी के लिए गए, वो कहते आप पानी क्यों पिला रहे हो घायलों को, आप विरोधी दल को क्यों पिला रहे हो? कहते मैं उनकी आंखों में भी आपका अक्ष देख रहा हूँ। ये एक मूल है हमारा रेड क्रॉस का कि हम हर व्यक्ति के अंदर अक्ष देखते हैं, भगवान का अक्ष देखते हैं। उनका सेवा करना ही रेड क्रॉस का मूल कार्य है। पुनश्च मैं आप सबको आज का जो ये पुनीत दिन है, जो पावन दिन है, इस सब की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय भारत, जय रेड क्रॉस।